morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take class 11 physics application of dimensional formula. Some previous classes we have discussed what is the dimensional formula and some different kinds of dimensional formula are found for a given physical quantities. तो दिए गए फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में फाइंड किया था। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो हमारे डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और आपको डायमेंशनल फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कितने भी कैसे भी क्वेश्चन हो आप उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप पूरे डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्किप कर देंगे तो शायद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे रहेगी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात करूंगा कि हमारे डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है टू चेक the correctness of an equation। पहला एप्लीकेशन ये कहता है कि हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो सही है कि गलत है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहता है आपको ये चेक करना है कि वो इक्वेशन वैलिड है कि नहीं। डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए उस इक्वेशन को आपको चेक करना है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो इक्वेशन सही है कि गलत है इसको चेक करना। हम कैसे चेक करेंगे इसको हम देख भी सकते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ पहला डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन हम चेक करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप समझें, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है, आपको याद होगा। इसको आपको ये चेक करना है डायमेंशनली कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या इक्वल है। तो यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है तो ये इक्वेशन करेक्ट है और यदि डायमेंशनली इक्वल नहीं है तो इक्वेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, मीन्स इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है। ये v है, v वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मैंने कल बताया था आपको m0l t इनवर्स। याद होगा आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m0l t इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका m0l t इनवर्स है। यदि राइट हैंड साइड भी इतना ही आ जाए दिस इक्वेशन इज वैलिड, है ना। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ये इक्वेशन इनवैलिड कहलाएगा। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड क्या होगा। बहुत सिंपल बात करेंगे। u प्लस ए टी हमारा इक्वेशन है। u का डायमेंशनल फार्मूला u क्या है, वेलोसिटी है। तो m0l t इनवर्स u का लिख दिया प्लस एक्सेलरेशन का क्या होता है m0l t माइनस 2। ये a का एक्सेलरेशन का लिख दिया इंटू टी, टी का t रहता है। तो ये लिख दिया क्या मैंने, u का u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का m0l t माइनस 1 प्लस प्लस a एक्सेलरेशन का लिख देना आपको m0l t माइनस 2 इंटू टी है, इंटू टी लिख दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे ये हमारा m0l t माइनस 1 प्लस इस t का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पावर 1 बेस समान घाते जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा m0l t माइनस 1 हो जाएगा।
अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ m0 l t माइनस 1 आ गया। डायमेंशनल फार्मूला में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता। इस क्वांटिटी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, आप इसको निगलेक्ट कर दें, इसको आप निगलेक्ट कर दें तो डायमेंशनल फार्मूला आपका कितना आ जाएगा, m0 l t माइनस 1। इस तरह से राइट हैंड साइड आपका वही आ गया। हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है वो सही है। तो LHS आपका आया था m0 l t इनवर्स, RHS आ गया m0 l t इनवर्स। यदि किसी भी इक्वेशन का LHS RHS के बराबर आता है तो वो इक्वेशन वैलिड है, यदि ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन रॉन्ग है। तो इक्वेशन सही है कि गलत है, ये जानने के लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला का यूज करना है और उस डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वेट कर लेते हैं। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे आप समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपको कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई डाउट रहेगा भी नहीं। हम यदि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन को यूज करें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन सेकेंड इक्वेशन है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आप यहां से LHS चले, LHS आपका क्या है, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको ध्यान होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन मेरा देख सकते हैं वीडियो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, तो इसको m0 l t0 लिखें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ बस रहेगा, बाकी जीरो रहेगा। ये हो गया LHS। अब मैं RHS की बात करूंगा तो RHS कितना है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता। मीन्स ये जो हाफ लिखा है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशनल फार्मूला में आपको यूज नहीं करेंगे, तो आपको सिंपल डायमेंशनल फार्मूला u का लिखना है। u मतलब वेलोसिटी, m0 l t इनवर्स, और फिर t मल्टीप्लाई है तो t का, प्लस इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है तो एक्सेलरेशन का लिखिए, m0 l t माइनस 2, ये एक्सेलरेशन का हो गया, और ये t स्क्वायर है तो t स्क्वायर लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल आपने लिख दिया आपने। अब ये t का पावर 1, t का पावर माइनस 1, तो t का पावर माइनस 1 प्लस 1, t का पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें m0 l t माइनस 2 प्लस 2, यहाँ भी t का पावर 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो ट्वाइस आएगा, m0 l t0। मैंने आपको बताया इस ट्वाइस का कोई रोल नहीं है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दें, m0 l t0। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार ये भी इक्वेशन आपका वैलिड है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डायमेंशनल फार्मूला में यूज नहीं है, ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने 1/2 को यहाँ से हटा दिया। डायमेंशनल फार्मूला में यूनिट में उसका कोई रोल नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसी प्रकार से यदि हम थर्ड प्रूव करें, एग्जाम्पल थर्ड ले लें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन को हम प्रूव करें तो ट्राई करिए, आप कर सकते हैं। LHS और RHS को प्रूव करना है, करिए, ट्राई करिए, करिए ना, देखिए शायद बन जाए। उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। तो LHS क्या है, ध्यान से देखें। LHS हमारा है v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब जो डायमेंशन है
वेलोसिटी क्या है m0 l t इनवर्स, इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर देने से वेलोसिटी का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। तो LHS आपका कितना हो जाएगा, m0 l2 t-2, ये हमारा आ जाएगा LHS, ठीक है। आपने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, -1 के साथ 2 1 जा -2 हो जाएगा। तो ये आ गया LHS। अब RHS चेक करते हैं, RHS चेक करिए, u स्क्वायर प्लस 2as, तो u मतलब m0 l t इनवर्स इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, प्लस इस 2 का कोई रोल फिर से नहीं है, ये जो 2 आपने लिखा है 2as, तो ये आप 2 निगलेक्ट कर दें क्योंकि उस 2 का कोई रोल नहीं है डायमेंशनल। तो a का लिखिए, a का क्या होता है m0 l t-2 लिख दीजिए, और s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स लेंथ है l। अब इसको ओपन कर दीजिए, m0 l2 t-2 प्लस इसको कर लीजिए l, ये m0 l2 t-2, दोनों को ऐड कर लें, ये आ जाएगा m0 l2 t-2। आप देख सकते हैं कि आपका जो LHS था वही RHS है। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS, तीनों न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन को मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन LHS RHS इक्वल मीन्स ये इक्वेशन सही है। दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये भी सही है। और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सही तो है लेकिन वो किस तरह से डायमेंशनली सही है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग किस तरह से वो करेक्ट है, यही हमें चेक करना था। पहला एप्लीकेशन हमारा क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हमें ये चेक करना है क्या वो सही है इक्वेशन कि गलत है इक्वेशन। तो यदि LHS RHS इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस एक बार जरूर करिए घर में, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर भेज सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप ट्राई करिए। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, यदि हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपने नाम सुना होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, ये आपको बताना है यहाँ से। तो इक्वेशन ही हम चेक कर रहे हैं, इक्वेशन सही है कि रॉन्ग है, यही चीज चेक कर रहे हैं हम लोग। तो चेक करिए, सबसे पहले इसका LHS में क्या है, यहाँ t है, t हमारा टाइम पीरियड मतलब टाइम है, तो टाइम t ही रहेगा, m0 l0 t। उसके बाद मैं RHS चेक करूंगा, 2 पाई अंडर रूट l/g। ध्यान रखना है इसमें 2 पाई जो है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का पाई की वैल्यू 3.14 22/7 होता है, जो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला में कोई यूज नहीं होगा। तो हम डायमेंशनल फार्मूला में जो यूज करेंगे वो अंडर रूट l/g। तो अंडर रूट l मतलब लेंथ है, तो आप सिंपल लेंथ लिख सकते हैं यहाँ पे, और g क्या है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको आप लिख दें l t-2। तो l से l कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या यहाँ, अंडर रूट 1/t⁻²। इसको ऊपर ले जाइए, ये यहाँ आ जाएगा तो t⁻+2 हो जाएगा। स्क्वायर, टी स्क्वायर है, अंडर रूट है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये t हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो RHS हमारा कितना आ गया, t m0 l0 t। इसका मतलब LHS और RHS हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन आपको गिवन हो उसको आप चेक कर सकते हैं क्या वो इक्वेशन सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है सेकंड। यदि हमने पढ़ा है हाफ mv² इक्वल टू mgh, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी हैं, तो एनर्जी दोनों हैं तो क्या दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है? मीन्स क्या ये ऐसा हम लिख सकते हैं, यदि ये डायमेंशनली करेक्ट होता है तो हम लिख सकते हैं और ये रॉन्ग आएगा तो फिर नहीं लिख सकते। तो आइए देखते हैं LHS क्या होगा इसका, हाफ mv²। इस हाफ का कोई रोल नहीं है, m मास है और v वेलोसिटी है, तो L t-1 का स्क्वायर ये हो जाएगा m L2t-2। ये आ गया हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम राइट हैंड साइड प्रूव करें, mgh, इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो m हमारा मास, g हमारा एक्सेलरेशन Lt-2 और h हमारी हाइट है जो डिस्टेंस का काम करेगा। तो हाइट है तो लेंथ है, तो ये RHS कितना हो जाएगा, यहां से देखें m L L2 t-2। आप देख सकते हैं RHS और LHS इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। मीन्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो वो इक्वेशन सही है, गलत नहीं है, दोनों इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? और इक्वेशन हम करते हैं, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, बहुत सिंपल चीज हम कर रहे हैं। इक्वेशन वैलिड है कि नहीं यही हमें चेक करना है डायमेंशनल के द्वारा। अब हमको मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया है y इक्वल टू r साइन 2π/t इंटू टी। क्या ये इक्वेशन सही है कि गलत है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो कैसे आप चेक करेंगे, इसके लिए आपको साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, यहाँ पे r साइन थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्म, थीटा हमारा क्या होता है, एंगल होता है, और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो थीटा यहां देखना आपको है कि थीटा यदि डायमेंशन लेस है तो वो इक्वेशन जो लिखा है वो सही है, यदि डायमेंशन लेस नहीं है तो फिर वो इक्वेशन रॉन्ग है। तो थीटा कितना है, 2π/t इंटू टी। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2π का कोई रोल नहीं है डायमेंशनल फार्मूला में, तो मैं इसको डायमेंशन ऑफ टी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, तो ये भी टी है और ये भी टी है टाइम पीरियड, तो इस प्रकार से दोनों कट गए, टी का पावर 0, मतलब m0 l0 t0। इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो गिवन है ये सही है। इस प्रकार से साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, यदि उसका थीटा डायमेंशन लेस आता है तो इक्वेशन करेक्ट है, थीटा डायमेंशन लेस नहीं आता तो फिर इक्वेशन रॉन्ग है। सेकेंड इसी में एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू r साइन vt गिवन है, y इक्वल टू r साइन vt, इसका थीटा है,
थीटा कितना है v इंटू टी। आप चेक कर लें, v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का l t इनवर्स होता है और यहाँ t जो है t रहेगा, तो ये l t0 हो जाएगा, मतलब ये रहेगा m0 l t0। ये क्या है, डायमेंशन लेस नहीं है, यहाँ l है लेंथ, मतलब थीटा इज नॉट अ डायमेंशन लेंस, हेंस दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। यहाँ पे थीटा इज नॉट अ डायमेंशन लेस, थीटा यहाँ पे डायमेंशन लेस नहीं है, इट इज नॉट, थीटा इज नॉट अ डायमेंशन लेंस, हेंस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से इक्वेशन हमारा गलत है। यदि थीटा डायमेंशन लेस है तो इक्वेशन सही है, थीटा डायमेंशन लेस नहीं है तो फिर इक्वेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थीटा डायमेंशन लेस है तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ये कैसा है, करेक्ट इक्वेशन, ये कैसा है, रॉन्ग इक्वेशन, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो जो इक्वेशन लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है वो हम देख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, कंपटीशन में कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो उनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं इक्वेशन में, 4 में से हमें चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम डायमेंशनली उसके पहले चेक कर लें कि कौन सा वैलिड है, पहले तो ये चेक कर लें। आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है उसको हम सबसे पहले ये चेक कर लें क्या ये गिवन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन डायमेंशनली रॉन्ग होते हैं। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। आईआईटी में, नीट में जो 4 ऑप्शन रहते हैं उनमें से 2 तो बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग रहते हैं। तो हम चेक कर लें, 1 सेकंड 2 सेकंड में हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद बचे हुए ऑप्शन में आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनमें से आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब की बात कर रहा हूं, जब पता है तब तो डायरेक्ट लगाइए, टाइम बर्बाद मत करिए। लेकिन ट्रिक मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, बस इक्वेशन दिया है तो आप उसमें ये डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट लगा के करेक्ट आंसर भी ढूंढ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारे चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पे ये कई सारे इक्वेशन मैंने चेक किया है, आप भी ट्राई करते रहिए, कई सारे इक्वेशन आप चेक करिए। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा एप्लीकेशन इसका जो है वो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, हम इस पे बात करेंगे। टू इस्टेब्लिश द relationship between different physical quantity, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस्टेब्लिश करना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी और आपको उसमें रिलेशन फाइंड करना है कि इसमें क्या रिलेशन, मीन्स आप इक्वेशन बनाना है आपको किस तरह से हम डायमेंशन का यूज करके उस इक्वेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग 2-3 फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी, तो क्या आप उन तीनों में कोई रिलेशन ऐसा बना सकते हैं, वो आपसे कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके कितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए उनमें आप एक ऐसा रिलेशन बना देंगे जिससे वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के साथ सेकेंड एप्लीकेशन समझते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन में एग्जांपल हमारा है टाइम पीरियड ऑफ, हम लेते हैं एग्जांपल सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन
इफेक्टिव लेंथ ऑफ the pendulum and acceleration due to gravity. Deduce the formula. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ. किस पे डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. और आपको उसका एक फार्मूला डिड्यूस करना है, इक्वेशन बनाना है. तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से यदि हम चले तो आप उसका सोल्यूशन देखिएगा, शुरू से देखिएगा पूरा सोल्यूशन. टाइम पीरियड जो हमारा है वो उसके इफेक्टिव लेंथ यहाँ पावर a और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पावर b कर देता हूं. तो t प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ पावर a और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पावर b. हम इसको सॉल्व करते हैं. तो t इक्वल टू, यदि हम इसको रिप्लेस करें तो k l पावर a g का पावर b से रिप्लेस करेंगे. अब इसमें यदि इक्वेशन है ये, तो ये डायमेंशनली ये करेक्ट होना है. डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इसको हम दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं. तो t इक्वल टू k l पावर a g पावर b. t का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t. और ये तो k कांस्टेंट है हमारा. k क्या है? कांस्टेंट. इसका डायमेंशनल फार्मूला में कोई रोल नहीं है. तो L का लिखिए, L मतलब लेंथ है, तो इसको आप लिख लीजिए m0 L t0 का पावर a. और ये g है एक्सेलरेशन, m0 L t माइनस 2 का पावर b. अब आप इसको लिख लें m0 L0 t. इधर m0 ये a का मल्टीप्लाई करिए, m0 L का पावर a t0. और इसमें b का मल्टीप्लाई करिए, m0 l का पावर b t का पावर माइनस 2b. ये b का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ और यहाँ, तो ये इस तरह से मिल गया. अब दोनों में m0 है तो m0 ही रहेगा. l पावर a l पावर b है तो l पावर a प्लस b. बेस समान घातें जुड़ जाएंगी. t का पावर 0 t का पावर माइनस 2b तो माइनस 2b हो जाएगा. ये हो गया m0 l0 t. अब मैंने आपको कहा है कि यदि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उनके पावर्स इक्वल होंगे. मतलब m का पावर 0 तो 0 रहेगा, l का पावर 0 मतलब इसका कंपैरिजन इधर, दोनों LHS RHS से कंपैरिजन करना है आपको. इसका कंपैरिजन इससे, इसका कंपैरिजन इससे, इसका कंपैरिजन इससे करना है. तो आप देख सकते हैं पावर में a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 0. तो a इक्वल टू माइनस b आ जाएगा. एक वैल्यू आ गई. और t का पावर यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 इक्वल टू माइनस 2b. तो b इक्वल टू माइनस 1/2. ये क्या वैल्यू आ गई b की? माइनस 1/2. तो a की कितनी आ जाएगी? माइनस b है तो a की आ जाएगी 1/2. So this is the value of A and this is the value of B. अब आप ये वैल्यू जो आपने लेट किया था उसमें आप वैल्यू रख दीजिए. ठीक है? तो ये आपका t k l पावर a g पावर b है. अब आप उसमें वैल्यू रख दीजिए. आपने क्या t इक्वल टू माना था? k l पावर a और g का पावर b. t इक्वल टू k, l की वैल्यू रख दीजिए. l का पावर a की वैल्यू 1/2 है और g का पावर माइनस 1/2. इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, l पावर 1/2 अपान g का पावर 1/2. ऐसा भी लिख सकते हैं. दोनों को l बाई जी होल पावर 1/2 लिख दें.
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 का मतलब है अंडर रूट एल बाई जी। इस तरह से ये इक्वेशन, और के की वैल्यू प्रैक्टिकली 2 पाई होती है, तो इस तरह से ये आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा फार्मूला एल बाई जी। तो ये चीज तो इक्वेशन एल बाई जी हमने प्रूव कर लिया है। के कांस्टेंट है, वो प्रैक्टिकली 2 पाई वैल्यू आती है। तो आप इस तरह से फार्मूला को, कोई भी दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो तो हम कैसे इक्वेशन को डिजाइन कर लेंगे, ये है सेकंड नंबर, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया आपको? थैंक यू, बहुत बढ़िया। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक आपको दी जाए, उसको आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। पूरा राइट डाउन कर ले अच्छे से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लिया? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से इतना सिंपल वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप करते चलिए, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप बनना है। थर्ड एप्लीकेशन की मैं बात करने जा रहा हूं अब। थर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको गिवन है तो दूसरे सिस्टम में जाना है। मीन्स यदि आपको एसआई में गिवन है तो आपको सीजीएस में जाना है, और यदि सीजीएस में गिवन है तो आपको एसआई में जाना है। मीन्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट होना है। डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए किस प्रकार से हम यूनिट में कन्वर्ट होंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, लेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, m पावर a l पावर b t पावर c। पावर कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और अब एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2 फार्मूला पे चलेंगे। तो कोई भी दो क्वांटिटी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होगी, तो n1 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये n1, और n2 ये उसके न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जब एसआई में है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होगी, सीजीएस में जाएगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ हो जाएगी। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये u1 u2 यूनिट्स हैं, तो एसआई में क्या यूनिट है, सीजीएस में क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या इंडिकेट करेगी, यूनिट्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू माना कि n1 है, और क्वांटिटी हमारी है m1 का पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, इक्वल टू दूसरी क्वांटिटी है n2, ये हो जाएगा m2 पावर a, l2 पावर b, t2 को पावर c। अब हमें यहां से फाइंड करना है n2। n1 तो आपको पता रहता है, n2 इक्वल टू जो क्वांटिटी गिवन रहेगी, n1 आपको पता रहेगा। अब m1 अपान m2 कर दें इसको, m1 अपान m2 का पावर a, l1 अपान l2 का पावर b, और t1 अपान t2 का पावर c। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर जाएंगे। कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे।
फार्मूला याद रखना है, N2 इक्वल टू N1। N1 उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू दी है जो आपको गिवन है, और जिसमें कन्वर्ट होना है वो यहाँ से मिल जाएगा, N2 होगा वो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो N2 आपको मिल जाएगा यूनिट्स के साथ। लिख लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट के साथ हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, the value of gravitational acceleration g equal to 9.8 meter per second square to convert in CGS system। अब आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू SI में गिवन है, किसमें दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब SI में दिया है। CGS में कन्वर्ट करना है। एक दो एग्जांपल के साथ मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझता हूं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझिए। जो आपको गिवन है G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां से आप देख सकते हैं आपको N1 दिया है 9.8, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले हम जो क्वांटिटी गिवन है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 l t-2, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c से। तो यहां से आप कंपेयर करते हुए वैल्यू ए बी सी की फाइंड कर लें। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, कुछ नहीं तो, और c इक्वल टू -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। जो भी क्वांटिटी आपको गिवन रहेगी उससे आप क्या करेंगे, m पावर a, l पावर b, t पावर c से कंपेरिजन करते हुए ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। N1 में मिल गया, ABC मिल गया, सब कुछ मिल गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जिसमें जाना है, फार्मूला हमारे पास क्या है इसको ध्यान देना है। हमें फार्मूला लगाए N2 इक्वल टू N1, ये फार्मूला है M1 बाई M2 पावर A, फिर L1 बाई L2 का पावर B, और T1 बाई T2 का पावर C। बहुत सिंपल फार्मूले का यूज करेंगे। M1 वो है जो यूनिट्स गिवन है, और M2 वो है जिसमें जाना है, L1 वो है जो गिवन है। उसके हिसाब से आइए मैं M1 M2 L1 L2 फाइंड करता हूं। ये हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आपको M1 M2 चाहिए। M1 वो है जो गिवन है, ध्यान से देखिएगा, M1 अपान M2। M1 मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी जो गिवन है SI में, तो SI में मास ऑफ बॉडी क्या होती है, kg। तो मैं इसको 1 kg लिख देता हूं, ठीक है। और ये किस में है, जिसमें जाना है CGS, तो उसको हम लिखते हैं ग्राम में। CGS में क्या होता है, ग्राम। तो 1 kg 1 किलोग्राम बराबर, आप दोनों को सेम करिए, 1000 ग्राम। दोनों यूनिट्स को आप सेम कर दीजिए और फिर वो कट जाएगा, तो ये आपको M1 अपान M2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1000 अपान 1। बहुत सिंपल है, जो यूनिट्स आपको गिवन हो उसको CGS यदि गिवन है तो CGS ऊपर लिखेंगे, और जिसमें SI में जाना है तो नीचे लिखेंगे। ये ध्यान रखना। L1 अपान L2 लेंथ है, तो ये मीटर में होता है 1 मीटर अपान, और CGS में सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए, और यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100 अपान 1। समझ में आ रहा है। फिर आपका T1 है,
T1 अपॉन T2 निकालेंगे। T1 1 सेकेंड, टाइम चाहे सीजियस हो चाहे एसआई वो सेकंड में ही रहता है, इसलिए टाइम हमारा 1/1 आ जाएगा सभी में कोई भी यूनिट्स हो। अब आपको इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको एसआई दिया है तो ऊपर एसआई, जिसमें जाना है उसको सीजीएस। यदि आपको ये सीजीएस में गिवन है तो ऊपर सीजीएस मतलब 1 ग्राम, नीचे 1 किलोग्राम, फिर दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। N2 इक्वल टू N1 कितना है 9.8। अब वैल्यू रखिए M1 अपान M2 कितना हो जाएगा 1000 अपान 1 का पावर a का पावर a मीन्स 0 है। फिर L1 अपान L2 मीन्स 100 अपान 1 पावर b कितना है 1। फिर T1 1 अपान 1 पावर c कितना है -2। ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 9.8 इसका पावर 0 1 हो गया, इसका 100 हो जाएगा, इसका 1 का पावर चाहे +1 हो चाहे -1 उससे कोई लेना देना नहीं है। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9.8 इंटू 100, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 980। अब ये आ जाएगा इसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सीजीएस में 980 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और इसका एसआई यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से मैंने एक यूनिट्स को एसआई यूनिट्स को सीजीएस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया है। ये बहुत सिंपल है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस यहाँ ध्यान देना है M1 अपान M2 को एसआई दिया तो ऊपर एसआई नीचे सीजीएस, एसआई सीजीएस एसआई सीजीएस, सीजीएस दिया है तो सीजीएस ऊपर एसआई नीचे, सीजीएस ऊपर एसआई नीचे और वैल्यू रख देना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए दूसरा एग्जांपल के साथ देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट MKS यूनिट जूल ऑफ वर्क into CGS unit of अर्ग ऑफ वर्क। तो क्वेश्चन है MKS यूनिट ऑफ जूल वर्क का। MKS मीन्स SI, MKS को ही SI कहते हैं, ध्यान रखना है MKS को SI कहते हैं। तो SI में जूल दिया है, अर्ग में क्या होगा उसका यूनिट, ये आपसे पूछ रहा है। तो सलूशन इसका देखिए, वर्क का यूनिट्स जो गिवन है वो जूल में गिवन है, मीन्स ये SI यूनिट है और आपसे सीजीएस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे। जूल है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो ML2 T-2 ये हमारा आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। समझ रहे हैं ना, सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो M पावर A L पावर B T का पावर C से आपको कंपैरिजन करना है। यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये आप न्यूमेरिकल वैल्यू पहले फाइंड, ABC की वैल्यू सबसे पहले आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आप फार्मूला लिख दीजिए N2 इक्वल टू सिंपल फार्मूला N1, फिर M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। बस अब आपको M1 अपान M2 फाइंड कर लेना है।
m1 मतलब मास किसमें दिया, SI में, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 1। फिर L1 अपॉन L2 फिर से साइन दिया है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 100 अपॉन 1। बिल्कुल वही चीज आपको करना है, ये फिक्स है, T1 अपॉन T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, दोनों सेम रहते हैं, तो 1 अपॉन 1। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपको वर्क इन जूल से अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। N1 1 है आपका, वैल्यू रख दीजिए 1000 अपॉन 1 का पावर 1, और L1 अपॉन L2 100 अपॉन 1 का पावर 2, 1 अपॉन 1 पावर -2, ये आपका हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 1000, इसको 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 दो बार लिख दो, और ये 1 का -2 पावर कितना भी रहे वही रहेगा, तो आप इसको लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 3 5 7, 10 टू पावर 7 लिख दें। अब ये आपका 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। इस प्रकार से ये वर्क जूल से अर्ग में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, m1 अपान m2 L1 अपान, ये CGS में सेम है, SI से CGS, और CGS में SI जाना है तो ऊपर उल्टा कर दो, 1/1000 1/100 हो जाएगा। बस ये चीज फिक्स है, ये वैल्यू यहाँ पे रखना, ABC की वैल्यू बस चेंज होगी, ABC की वैल्यू के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू आपके आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो बुक में उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगला एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब एप्लीकेशन अगला क्या है हमारा, 3 एप्लीकेशन हो गए, चौथा क्या कहता है, एप्लीकेशन नंबर 4, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, उसके यूनिट्स आप डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन हो तो उसका यूनिट्स आप किस तरह से आप फाइंड करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन हो उसके यूनिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये 4 प्रकार के आपके एप्लीकेशंस हो गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो, फिजिकल क्वांटिटीज गिवन हो, तो उसमें से आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2-3 एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है x इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, ये आपको गिवन है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, वेयर A एंड B are constant, find dimensional formula of A and B। इन्हीं A और B का डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है। एक चीज आप ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना, मैंने लिखा है
मैंने लिखा यहाँ पे 5 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, क्या आप इसको 15 मीटर लिख सकते हैं? ये कैसे कर रहे हैं सर? तो 5 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 15 आप नहीं लिख सकते। आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि दोनों का यूनिट सेम ना हो जाए। तो दोनों के यूनिट्स मीन्स दो क्वांटिटी यदि एडिटिव नेचर में है, इक्वेशन में दो क्वांटिटी यदि ऐड है, तो आप ये कहेंगे कि दोनों क्वांटिटी तब ही ऐड हो सकती है जब वो दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में हो, तब आप इसको 15 मीटर या 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर तो आप 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे यूनिट्स आपकी अलग अलग हो तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम देखते हैं इसको कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एक्स हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इस एक्स से कंपैरिजन करना है एटी का। दोनों क्वांटिटी एडिटिव है। जो इसका इक्वेशन अभी हमने पहले वैलिड किया है कि यदि एलएचएस आरएचएस हमेशा इक्वल रहते हैं तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन है वो वैलिड है। तो x बराबर 80, हम यहाँ से a का डायमेंशन लिखेंगे x बाई टी। तो x हमारा लेंथ है, t हमारा टाइम है, तो इसका हो जाएगा m0 l t माइनस 1। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा a का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? m0 l t माइनस 1। समझ में आया? इसी तरह से bt भी आप वही लिखेंगे क्योंकि दो चीजें सेम यूनिट में ऐड होगी। तो यहाँ से b इक्वल टू आप निकालेंगे x बाई टी स्क्वायर। x से हमारा लेंथ है, t स्क्वायर हो जाएगा m0 l t माइनस 2। इस तरह से b का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो दो या दो से अधिक क्वांटिटी यदि एडिटिव नेचर में है तो इसका मतलब वो सेम डायमेंशन में होंगे, अदरवाइज वो एडिटिव नहीं होंगे। ये हमें ध्यान रखना। उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये कहलाता है वैंडर वाल्स इक्वेशन, जहां इसमें p प्रेशर है, p क्या है? प्रेशर है, v क्या है? वॉल्यूम है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है mlt माइनस 2। ये हो जाएगा l स्क्वायर, ये हो जाएगा m l इनवर्स t माइनस 2। ये हमारा आ जाएगा प्रेशर का। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला l क्यूब होता है। अब इसके हिसाब से जो इक्वेशन गिवन है r गैस कांस्टेंट है। हमने आपको बताया कि दो क्वांटिटी एडिटिव नेचर में है, आपको डायमेंशन a और b फाइंड करना है। इसका और इसका डायमेंशन ऑफ a एंड b आपको फाइंड करना है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे ध्यान देना है, ठीक है? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी ऐड है। आप कह सकते हैं जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इसका होगा, मीन्स इसका जो यूनिट होगा वो इसका यूनिट होगा। दोनों को यूनिट तो सेम होगी ना, अलग अलग यूनिट होगी तो ऐड नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहता, ये ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट कंपैरिजन करिए, p इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। तो a इक्वल टू हो जाएगा पी वी स्क्वायर। p का डायमेंशन लिखिए ml इनवर्स t माइनस 2 और v स्क्वायर मीन्स वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का कितना है? l क्यूब का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ a आपका आ जाएगा m, यहाँ पे l का पावर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1, तो l का पावर हो जाएगा 5, t का पावर माइनस 2।
So this is the dimension of A for this given equation. तो दो इक्वेशन में दो टर्म ऐड है तो उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा तभी वो ऐड होंगे। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया। अब इसी तरह v माइनस बी इक्वल टू v माइनस बी, मतलब आप लिख सकते हैं कि जो b है वो v है, दोनों का डायमेंशन सेम है तभी वो एडिटिव सब्ट्रैक्टिव नेचर हो सकता है। तो b का डायमेंशन l क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन का आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत पेपर में आता है हमेशा वंडर वाली इक्वेशन। आप इसको अच्छे से करिएगा एक बार कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है b इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। अब इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए का फाइंड करने के लिए मतलब ए का डायमेंशन आप देखिए, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर होगी। भी यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है, भी क्या है वेलोसिटी। तो a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी क्या लिखते हैं हम लोग m0 LT इनवर्स। ये किसका हो जाएगा a का। ठीक है, a का डायमेंशन आ गया। इसी तरह bt भी इसके इक्वल होगा तो bt इक्वल टू क्या लिखेंगे v, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे v बाई टी। तो v के वेलोसिटी का डायमेंशन m0 LT इनवर्स और ये t का t रहेगा m0 LT माइनस 2 हो जाएगा b का डायमेंशन। बहुत सिंपल है। अब ये होल टर्म इसके बराबर होगा, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर जो टर्म है, यहाँ दो टर्म ऐड है मतलब इसका और इसका दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो जो मीन्स यहाँ से जो d है वो डायमेंशन ऑफ t के बराबर होगा और t का डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं t, है ना। तो d का डायमेंशन क्या आ जाएगा m0 L0 t। दिस इज द डायमेंशन ऑफ d। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, ये पूरा c का निकालना है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं c अपान d प्लस टी इक्वल टू भी, है ना। पूरा टर्म इस v के बराबर होगा, जैसे ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये भी ऐसे, मतलब ये सारे टर्म एडिटिव नेचर में इसके बराबर होंगे डायमेंशनली यदि करेक्ट है तो हम ये मान के चलते हैं। तो c इक्वल टू यहां से क्या निकालोगे आप v इंटू डी प्लस टी। तो d प्लस टी दोनों का डायमेंशन t होगा। तो c इक्वल टू v का डायमेंशन आप लिखो m0 LT इनवर्स और इन दोनों का डायमेंशन आप t लिख दो क्योंकि दोनों एडिटिव में है तो t रहेगा। अब आपका ये हो जाएगा m0 LT माइनस 1 t प्लस 1 t। इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन में आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है। तो दो इक्वेशन इक्वल हैं तो उनका LHS RHS इक्वल रहता है। जितने भी इंडिविजुअल टर्म हो उनको इस टर्म के बराबर कर दो अलग अलग, और यदि कोई इंडिविजुअल ऐड है तो वो उसी दोनों के बराबर रहेगा। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं बस। एक एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। ओमेगा और के का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। अब आपको ध्यान होगा
मैंने आपको बताया था कि ये थीटा है और थीटा डायमेंशन लेस होता है। थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो आप इसको इससे कंपैरिजन कर दीजिए, दो एडिटिव बराबर हो जाएगा, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा का क्या होता है? m0 l0 t0, मीन्स थीटा हमारा डायमेंशन लेस है, अपान टी का लिख दो आप, तो ये हो जाएगा m0 l0 t इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा। इसी तरह आप kx को भी लिख दो थीटा, तो k बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बाई एक्स, थीटा का लिख दो m0 l0 t0, और x हमारा डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? l। तो आप इसको लिख दो m0 l इनवर्स t0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ k। बहुत सिंपल है, बस आप थीटा को कंपैरिजन कर दीजिए, थीटा हमारा डायमेंशन लेस है। तो इस प्रकार से किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस किया है। आज का लेक्चर आईआईटी और नीट के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है, और स्टेट बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से करें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।